हाय वर्गो। सो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो ये जो वीक है, मई मंथ का 7 से लेकर के 18 तारीख का ये जो वीक है, ओवरऑल कैसे जाएगा। इस वीक में क्या क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम करियर के लिहाज से ये वीक देख लेते हैं। करियर कैसा रहेगा आपका। थैंक यू। एक बहुत ही न्यू अपॉर्चुनिटी में भी कोई किसी एक वैसा अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रहा है, जो अपॉर्चुनिटी लिटरली आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत हो सकता है। मे बी एक मेजर चेंज ला सकता है आपके जीवन में। लेट्स सी, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव डेथ कार्ड। या तो अगर हम इस वीक के बारे में बात करें तो क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड आया है और बॉटम तक हमारे पास पेज ऑफ कॉइन्स, पेज की एनर्जी बहुत है। तो मे भी कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो आप करियर के लिहाज से। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फोकस है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यही मैसेज है कि मे भी कोलाबरेट कर रहे हो, क्या बोलते हैं इसको, कोलाब्रेशन, राइट। तो कोलाबरेट कर रहे हो, क्या बोलते हैं, कोलेब्रेशन, सॉरी नहीं, कोलाब्रेशन, राइट। तो मे भी कोलेब्रेशन कर रहे हो आप किसी के साथ। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यही मैसेज है कि जो भी कर रहे हो उसमें एक बेसिकली पीस आ रहा है। मे बी करियर वाइज आप जिस भी चीज़ में फोकस कर रहे थे उसमें पीस की कमी थी, शांति की कमी थी, वहाँ पे थोड़ा बहुत जैसे शोर शराबा था, ज़्यादा था। तो यहाँ पे करियर वाइज फोकस्ड हो रहे हो, एक पीस क्रिएट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है जैसा आप करना चाह रहे हो एग्जैक्टली वैसा ही, मतलब उसका रिजल्ट आएगा। जो भी करना चाह रहे हो या फिर जिस भी लिहाज से कर रहे हो अपना काम, जो भी करियर में स्टडी कर रहे हो, एनीथिंग जो भी है, जॉब भी क्यों ना है, जिस रिज़ल्ट की आप एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो कि ऐसा रिजल्ट आएगा, वैसा रिजल्ट आएगा, एग्जैक्टली वैसा ही रिजल्ट आएगा। सो कंग्रेचुलेशंस। एंड यहाँ पे इस वीक में डेफिनेटली फ्रूट्स, जैसे कि जितना हार्डवर्क करा है उतना फ्रूट्स आपको मिला जाए, मतलब जैसे कि कर्म का फल, जैसे हम कहते हैं ना, फल मिलना, वैसा ही है। डेथ का कार्ड बेसिकली मे भी कोई चीज़ है जो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करी है करियर के ही लिहाज से। मे भी कंफर्ट जोन से आपको निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है, राइट, रिवर्स में आया था। तो करियर के लिहाज से कंफर्ट जोन से निकलिए। जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन से निकलोगे उतना ज़्यादा आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, बेसिकली न्यू एनर्जी बहुत आएंगी। तो करियर के लिहाज से डर है, कोई कोई इच्छा है आपकी जो कंफर्ट जोन के अंदर हो, लेकिन आपको लग रहा है मुझे पूरी तो करनी है लेकिन मुझे मन नहीं है अभी, या फिर अभी नहीं हो पाएगा मेरे से। कभी कभी होते हैं ना कुछ ऐसे काम जो हम कहते हैं अभी नहीं हो पाएगा, थोड़ा और इसमें प्रो बन जाऊँगा तब करूँगा इस काम को। अगर ऐसे करके कुछ टाल रहे हो तो अभी करने की ज़रूरत है, इसी वीक में करिए, टालिए मत। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे इंतज़ार कर रही है आपकी। लेकिन अगर आप इस चीज़ को टाल रही हो तो फिर आपको इसका रिजल्ट भी वैसा मिलेगा, राइट। लेट्स सी, हेल्थ के लिहाज से हम देख लेते हैं ये वीक कैसा रहेगा। थैंक यू। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। मे बी आप में से कुछ लोगों की हेल्थ ख़राब है, या तो फिर आपको जैसे टाइम टू टाइम दिक्कत होते रहते हैं। मे बी आप में से कुछ लोगों को जैसे डॉक्टर दिखाना चाहिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक मैसेज है, डॉक्टर दिखाइए। अगर कुछ मेजर इशू है जो सॉल्व नहीं हो रहा है कुछ भी करने के बाद भी, तब कभी कभी क्या कहते हैं ना कि हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन असल में हमें सच में असली डॉक्टर की ज़रूरत होती है, जिसने पढ़ाई करी होती है डॉक्टर वाली, राइट। तो यहाँ पे आपको जैसे डॉक्टर से बेसिकली उनसे उनसे पूछने की ज़रूरत है कि आखिर ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, राइट। कभी कभी कुछ चीज़ें होती है जो हम ठीक कर पाते हैं, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे बस के बाहर होती है, राइट। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोग को डॉक्टर के पास लिटरली जाना चाहिए, जाकर दिखाना चाहिए जो भी आपको दिक्कत हो रही है इसमें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली मैसेज है, मान लीजिए अगर आपके घर में कोई है जो बहुत ही दिक्कतों से, कोई बहुत ही कष्ट से अपने जीवन को काट रहा है, या फिर किसी को कोई हेल्थ इशू है जो ख़त्म नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे इस वीक में वो थोड़ा सा जैसे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे सकता है, मतलब थोड़ा सा ऐसे कम होता हो। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। डेफिनेटली अगर आप चाहोगे तो ये जो भी हेल्थ इशू है ये चीज़ ठीक हो जाएगी, बस थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगेगा। टू बी ऑनेस्ट एफर्ट ज़्यादा लगेगा। मे बी अगर आपके घर में कोई था जिसको लाइक दिक्कत हो रही थी कुछ, और वो हॉस्पिटलाइज था, या फिर वो चल फिर नहीं सकता, कुछ अगर ऐसी दिक्कत है, तो यहाँ पे उस लिहाज से भी आपकी तरफ कोई ना कोई हेल्प आ सकती है इस वीक में। बॉटम में देख हमारे पास 9 ऑफ कप्स जो फुलफिलमेंट के बारे में बताती है, तो डेफिनेटली फुलफिलमेंट है जिस भी काम को कर रही हो उसमें। और यहाँ पे हेल्थ के लिहाज से भी फुलफिलमेंट है। जो अपना अगर हेल्दी चाहते हो, खुद को हेल्दी रखना चाहते हो, तो डेफिनेटली हेल्दी रह भी पाओगे। तो यहाँ पे फुलफिलमेंट बहुत है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं लव के लिहाज से ये वीक कैसा रहेगा।
वी हैव 10 of cups, वी हैव 7 of cups। तो मे भी आपके पास चॉइसेस आ सकती है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली मैसेज है, आपके पास चॉइसेस आ सकती है और ये चॉइसेस, वाओ वी हैव 8 of wands। डेफिनेटली ये वीक लव के लिहाज से तो बहुत ही अच्छा वीक है। आपके पास चॉइसेस आ सकती है, मे भी आपकी तरफ कोई रिलेशनशिप आ सकता है, या तो फिर ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में तो बहुत ही हैप्पी लाइफ आपको देखने को मिलेगी, इन द सेंस हैप्पी रिलेशनशिप। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि अगर आप में से कुछ लोग सिंगल हो देन डेफिनेटली आपके पास चॉइसेस आ सकती है, मे भी आपके पास ऑफर्स बहुत है या तो फिर लोग बहुत है एंड यू आर कन्फ्यूज किसको चूज़ करें किसको नहीं, कौन बेस्ट रहेगा कौन नहीं। तो यहाँ पे सरेंडर करने की ज़रूरत है डिवाइन टाइम पे, जो भी बेस्ट होगा ना वो मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन लव लाइफ के लिहाज से ये वीक बहुत ही अच्छा फुलफिल्ड वीक यू कैन से है, ठीक है। लेट्स सी फैमिली के लिहाज से इस वीक को हम थोड़ा सा देखते हैं कि फैमिली के लिहाज से ये वीक कैसा रहेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज स्पेसिफिकली है कि थोड़ा सा इल्यूजन्स में से निकलिए। देखिए असल में कभी कभी हमें ना जेन्युइनली देखने की ज़रूरत होती है कि मान लीजिए अगर हम कोई रिलेशनशिप में भी एंटर कर रहे हैं ना, तो अगर हम समझते हैं कि हम ही ज़्यादा है सामने वाला कम है, कभी कभी हम ऐसा करते हैं ना कि हम तो बहुत ही, हमारे अंदर बहुत ही गुण है, सामने वाला तो एकदम कुछ भी नहीं है, उसको कुछ भी नहीं आता, ऐसा है वैसा है, हम खुद को ज़्यादा ही मानते हैं। ये ऑब्जेक्शन नहीं होता, इट इज़ जस्ट दैट कि हम हमारे अंदर घमंड आ जाता है खुद को लेकर के। सो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि सामने वाला कुछ भी नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, तो आपको थोड़ा सा निकलना चाहिए। देखिए सामने वाला भी, अगर आप इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड को हटा के देखोगे या फिर अगर आप चॉइसेस हटा के देखोगे, जितने भी चॉइसेस हैं ऑब्वियसली जेन्युइन चॉइसेस नहीं है आपके पास, जो एंड तक टिकेंगे वो नहीं है। जो एंड तक टिकेगा उसको आप कह रहे हो तुम्हारे अंदर कोई गुण ही नहीं है, मेरे अंदर ज़्यादा गुण है। तो आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत ये है कि एंड तक कोई नहीं टिकने वाला, वही इंसान टिक रहा है। तो जैसे थोड़ा सा उस चीज़ की या फिर उस इंसान की रिस्पेक्ट करने की आपको ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे मे बी चॉइसेस में आपको वो ईगो आ रहा है कि मेरे पास तो इतने चॉइसेस है, देखो तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, ऐसे करके थोड़ा। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ में ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ के लिहाज से। लेट्स सी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी आपकी वर्गो। थैंक यू। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। फैमिली के लिहाज से इस वीक में आपको ऐसा फील हो सकता है अंदर से कि आपको क्या करना है क्या नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना। मे बी आप में से कुछ लोग करियर में बिजी रह सकते हो, करियर या तो फिर कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ है जिसमें आप बिजी रह सकते हो, जिसकी वजह से टाइम ना दे पाओ, लेकिन हाँ बिजी एनर्जी तो होगी। एस ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली बता रहा है शांति के बारे में, अपने अपने काम के ऊपर फोकस करने के बारे में, कि मुझे जो करना है मुझे उसके ऊपर फोकस करना है बेसिकली, तो फोकस के बारे में बता रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं बता रहा है, कभी कभी ये कार्ड आता है तो हमें डे ड्रीमिंग के बारे में बताया जाता है। जब हम ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं ना, और वो अनदर लेवल हाई वाइब्रेशन में रह करके जब हम इमेजिन करते हैं चीज़ों को और वो जब रियलिटी में कन्वर्ट होता है, तो ये उस चीज़ के बारे में भी बता रहा है। तो फैमिली के लिहाज से कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करोगे तो वो रियलिटी में दिखेगा आपको। एस ऑफ पेंटिकल बेसिकली स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा है। मे बी फैमिली में इश्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ मन मुटाव बहुत रहते हैं, मतलब आपस में लोगों को मन मुटाव बहुत रहते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे इस वीक में उस लिहाज से हीलिंग है। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, जीवन में जो होना लिखा होगा वो हो के रहेगा, राइट। नहीं आप उसको रोक सकते हो, नहीं मैं उसको रोक सकती हूँ, राइट। कुछ लोग के लिए यहाँ पे अगर हम मिक्स करके सारे कार्ड्स देखें, सारे कार्ड्स को, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि जीवन में आपके जैसे एक रेनबो लाइक एनर्जी क्रिएट हो रही है। बेसिकली जो चाहते हो, जो सुख सुविधाएं आप चाहते हो वो आपको मिलेगी, लेकिन देखिए आप किस लिहाज से चाहते हो और कौन सा आपको बेसिकली इसके पीछे इंटेंशन क्या है। इंटेंशन सेट करने की ज़रूरत है कि अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे ऐसे करूँगा मैं, तब ये चीज़ मुझे मिल जाएगी शायद। तो यहाँ पर इंटेंशन सेट करने की ज़रूरत है। इंटेंशन क्लियर रहेगा, माइंडसेट क्लियर रहेगा, इसको ये करना है, इसको वो करना है, तो यहाँ पे जैसे क्लियरिटी बनी रहेगी और इसी वजह से कन्फ्यूजन आगे चल के भी नहीं होगा, क्योंकि 7 ऑफ कप्स बेसिकली कन्फ्यूजन लेकर के आता है। अगर ये ऑफर्स लेकर के आता है, चॉइसेस लेकर के आता है, तो ये कन्फ्यूजन भी लेकर के आता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत, ये चूज़ करूँगा वो चूज़ करूँ, ऐसा वैसा करके बहुत ही कन्फ्यूजन आते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्लियर रहने की ज़रूरत है कि आपको किससे क्या चाहिए है और इंटेंशन आपका क्या है इसके पीछे, और एंड तक आपको वो चीज़ कौन सा ऐसा रिजल्ट देगी जिसकी वजह से आप एक्सपेक्टेशन आप जैसे लगा सकते हो। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाओ कि कम एक्सपेक्टेशन लगाओ, वो आपकी चीज़ आपके ऊपर या फिर आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस लिहाज से थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। लेट्स सी लास्ट हम देख लेते हैं आपके लिए एंजल मैसेज। 1 मिनट, लेट्स सी। थैंक यू। We have Kuan Yin, care and compassion, choose to be loved, do what is right for everyone involved.
ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है, क्वाइन यन आपको ये मैसेज दे रहे हैं। मे बी आप में से कुछ लोग कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। ट्विन फ्लेम बेसिकली यिन यान होते हैं, सर्च कर सकते हो आप, बहुत ही डिटेल्ड होता है वो। तो या आपको जो यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं क्वाइन यन, वो यही है कि यहाँ पे केयर, बेसिकली यहाँ पे सेल्फ केयर की बात करी जा रही है। मे बी आप कितना टाइम खुद के ऊपर स्पेंड कर रहे हो, कितना टाइम और फालतू चीज़ों में स्पेंड कर रहे हो, आपको वो चीज़ें देखनी चाहिए, राइट। मे बी आप स्क्रोलिंग में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर टेक्सटिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे बेसिकली आपको देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। और आपको यहाँ पे मैसेज जो दिया जा रहा है वो यही है कि आपको यहाँ पे वही काम करना है जो आपके लिए भी अच्छा हो इस वीक में, और लोगों को भी, मतलब और लोगों को भी वो एक अच्छा एनर्जी दे, और लोगों को भी थोड़ा अच्छा फील करवाए। यहाँ पे आपके तरफ में भी कोई हेल्प आ सकती है, या फिर आप किसी को हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जो भी है, यहाँ पे एक बहुत ही पीसफुल ये वीक गुजरने वाला है। लेकिन आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि आप कौन सी चीज़ से भाग रहे हो सबसे ज़्यादा। सो यहाँ यही थी आप लोगों की रीडिंग अवर को। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।